मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ आसपास कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों, तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैंने बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। यह सुनते ही मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो दिन आ भी गया जो जमींदार ने कभी सोचा नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े, क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे में छुपा दिया। उसको इस बात का डर था कि कहीं डाकुओं का सरदार उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत न कर दे, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसकी पत्नी को देखकर गांव की हर मर्द का यह इच्छा होता कि काश सुलेखा के साथ एक रात सो सके। सुलेखा का गोरा बदन और उसका दोनों बड़ा लटकता हुआ स्तन बहुत ही सुंदर थी। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली की दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों ही हो गया। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा, पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान लेकर चले गए। पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए
और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, पर उसका पति कभी नहीं आया और आज भी उसके हवेली में घुसपैठिए या उसका बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। इसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली थी। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मुझे डर तो लग रहा था, पर सुलेखा की जवानी के बारे में सुनकर मेरा सारा डर गायब हो गया था। मैं एक रात को निकल पड़ा उस हवेली के लिए और मैं अपने मन में यह ख्याली पुलाव बना रहा था कि काश मुझे भी सुलेखा के साथ एक रात सोने का मौका मिल जाए। आखिर इतने साल से वो प्यासी जो है, अगर ऐसा हुआ तो आज उसका सारा प्यास बुझा दूंगा। लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सिर्फ दोस्तों ने बताया कि बाद वाले दिन मुझे हवेली के बाहर बेहोश पाया गया था।